नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है और इस विशाल पृथ्वी में अलग अलग तरह के पर्यावरण पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के पर्यावरण मतलब कहीं पानी ही पानी यानी महासागर, सागर, समुद्र, कहीं पर बर्फ से ढके क्षेत्र जैसे आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहाँ साल भर केवल बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है, तो कहीं पर दूर दूर तक केवल रेत ही रेत दिखाई पड़ता है यानी रेगिस्तान। तो इस अलग अलग तरह के पर्यावरण में क्या जीव नहीं रहते होंगे? बिल्कुल रहते हैं। और ये जीव अपने निवास स्थान के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। जिस पर्यावरण में ये रहते हैं उनकी शारीरिक बनावट भी उसी पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही पर्यावरणों को जानेंगे और ये देखेंगे कि इस अलग अलग तरह के पर्यावरण में विभिन्न जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस प्रकार एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। पृथ्वी पर जीवन। बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारियों के लिए यानी पेड़ पौधों, जंतुओं के लिए 3 चीजें मूल रूप से आवश्यक होती हैं और इनके बिना कोई भी जीवधारी पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। चलो जाने कि ये 3 चीजें क्या हैं। और ये 3 चीजें हैं भोजन, जल अर्थात पानी और वायु। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न पर्यावरण हैं जिनमें ये जीवधारी निवास करते हैं। कुछ जीवधारी जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में निवास करते हैं। जमीन पर रहने वाले जीवधारी भी कई तरह के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहां जीवधारियों को जीवन के लिए आवश्यक चीजें सरलता से मिल जाती है। ऐसे स्थानों पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां की परिस्थितियां जीवन के लिए बहुत कठिन होती हैं, जैसे रेगिस्तान। बच्चों, रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां चारों ओर रेत ही रेत होती है और पानी की हमेशा कमी रहती है। रेगिस्तान में बड़े और छायादार वृक्ष नहीं होते। वहां दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक हो जाती है। चलो अब मैं तुम्हें बर्फीले प्रदेशों की ओर ले चलूं, जैसे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर जहां हमेशा बर्फ रहती है और ठंडक बहुत अधिक होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी जीवधारी रहते हैं, किंतु अत्यंत कम संख्या में। चलिए अब अलग अलग पर्यावरण की सैर करें और यह जानने का प्रयास करें कि पौधे और जंतु किस किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीजें उन्हें कैसे और कहां से मिलती हैं। बच्चों, सभी जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। चलिए देखते हैं विभिन्न पर्यावरणों की खाद्य श्रृंखलाएं। चलिए सबसे पहले मैं आपको रेगिस्तान की ओर लिए चलती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। यहाँ बड़े पेड़ों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ अधिक होती हैं। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खेजड़ी नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नागफनी यानी कैक्टस के पौधे और रेगिस्तानी घास भी पाई जाती है। ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। बच्चों, कैक्टस रेगिस्तान में इसलिए उगता है क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनकी पत्तियां नहीं होती, इसलिए पत्तियों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। इसके तने पर मोम जैसी परत होती है जो अंदर के पानी को भाप बनने से रोकती है। इसके अतिरिक्त इसकी जड़ें मिट्टी में अत्यंत गहराई तक जाती हैं,
इसलिए इस पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इसलिए यह पौधा रेगिस्तान में भी जीवित रह सकता है। आइए अब रेगिस्तान में रहने वाले अलग अलग जीवधारियों की भोजन की परस्पर निर्भरता यानी खाद्य श्रृंखला को समझने का प्रयास करें। बच्चों, रेगिस्तान में दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होते ही कई छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। जैसे रेगिस्तानी छिपकलियां रेत पर चलने वाले कीड़ों को खाती हैं और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियां भी चूहों और पक्षियों का शिकार करती हैं। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से आपस में जुड़े होते हैं। आइए अब मैं आपको समुद्र की सैर पर ले चलूं। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि वह कभी नहीं सूखता। पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग में समुद्र फैला हुआ है और शेष भाग पर जमीन है। अब आप अनुमान लगा ही सकते हो कि समुद्र में कितना पानी है। बच्चों, चलिए अब हम समुद्र में रहने वाले अलग अलग जीवधारियों की खाद्य श्रृंखला को समझने का प्रयास करें। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई, जिसे शैवाल कहते हैं, और छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। ये पौधे समुद्र के पानी में बहु बड़ी मात्रा में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला निर्मित करते हैं। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतु का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतु को उनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियां खाती हैं। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियां खाती हैं और इन बड़ी मछलियों को उनसे और बड़ी मछलियां। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियां, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले कई जंतु भी समुद्र में पाई जाने वाली इस भोजन श्रृंखला पर निर्भर होते हैं। कैसे, यह जानने के लिए हमें चलना होगा आर्कटिक प्रदेश, जहां इतनी अधिक ठंड होती है कि यहाँ की जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उगाते हैं। चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु, वहीं पर भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू प्रमुख मांसाहारी जंतु होते हैं। आइए अब इस प्रदेश के खाद्य श्रृंखला पर चर्चा करें। बच्चों, यहाँ खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है समुद्री पौधे और काई से, जिन पर छोटे जंतु निर्भर होते हैं। इन छोटे जंतुओं को इनसे बड़े जंतु और मछलियां खाती हैं। इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं और बड़ी मछलियों को सील नामक एक स्तनधारी जंतु खाता है। सील दिखने में कुछ कुछ कुत्ते के समान दिखाई देता है। ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब ये आराम करने के लिए समुद्र के किनारे बर्फ पर आते हैं, तब ध्रुवी भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला ध्रुवी भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है। आइए अब एक ऐसी खाद्य श्रृंखला को समझें जिसकी एक कड़ी गुफा के अंदर होती है, जबकि अधिकांश भाग गुफा से बाहर होता है। इस खाद्य श्रृंखला को जानने के लिए हमें चलना होगा भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है। यह देश लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुओं यानी द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर पाता और हमेशा घुप अंधेरा रहता है। चमगादड़ ऐसी गुफाओं में क्यों रहते होंगे? वे ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। दिन के समय वे अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। आइए अब बोर्नियो की खाद्य श्रृंखला को समझें। यहाँ खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ
पौधे से होता है। इन पौधों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये कीड़े मकोड़े चमगादड़ द्वारा खा लिए जाते हैं और अंत में चमगादड़ों को बाज और उल्लू खा लेते हैं। इस तरह यहाँ खाद्य श्रृंखला पौधे से प्रारंभ होकर बाज और उल्लू पर समाप्त होते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं और इन भिन्न भिन्न परिस्थितियों या पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं यदि वहाँ उन्हें जीवन के लिए आवश्यक चीजें यानी भोजन, वायु और जल मिलता है। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं, यानी परिस्थितियों के अनुसार ढलना। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी में गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। वहीं पर आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे बहुत अधिक सर्दी को सह सकते हैं। जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है तब वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता। बच्चों, इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में या आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनका शरीर वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूलित नहीं है। उसी प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीवधारी के शरीर की रचना निर्भर करती है कि वह किस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधों और जंतुओं के शरीर की रचना में काफी अंतर होता है। इस भिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं। तो बच्चों, आज पृथ्वी पर जीवन के अंतर्गत हमने यह जाना कि किस प्रकार अलग अलग परिस्थितियां या पर्यावरण में अलग अलग जीवधारी निवास करते हैं और अपने भोजन के लिए किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर होकर खाद्य श्रृंखला निर्मित करते हैं। हमने अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में भी जाना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अलविदा।